मैं शुरू से ही रंगीन मिजाज था। ये कोई झूठ नहीं था, बल्कि मेरे भीतर बसी एक ऐसी सच्चाई थी जिसने मेरी पूरी जिंदगी को अपनी लपेट में ले रखा था। मुझे अपनी विपरीत लिंग में हद दर्जे की दिलचस्पी थी। एक ऐसी दिलचस्पी जो कभी हवस का रूप धार लेती थी और कभी महज एक खेल बनकर रह जाती थी। लड़कपन की उम्र में, जब मेरे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ नहीं था, मैंने कई लड़कियों से प्रेम संबंध चलाए थे। मेरे लिए यह सब एक दिलचस्प मशगिला था, एक ऐसा खेल जिसमें मैं अपनी कुशलताओं को आजमाना चाहता था। लेकिन जब विवाह की बात शुरू हुई, तो मेरे जहन में परिवार और समाज की अपेक्षाओं का एक स्पष्ट खाका था। मैंने अपनी चचेरी बहन राधा का चुनाव किया, क्योंकि वह पूजा पाठ की पाबंद और नेक आचार की मालिक थी। उसकी खामोशी, उसकी शर्म ओ हया और उसकी भगवान पर श्रद्धा मुझे सुकून देती थी। हमारे समाज का भी यही दुर्भाग्य है। पुरुष चाहे कितने ही पाप करता रहे, कैसी ही अनैतिक करतूतों का आदी हो, बस पत्नी धर्मपरायण होनी चाहिए ताकि घर और बच्चों की परवरिश अच्छी हो सके। मेरी सोच भी ऐसी ही थी। मुझे लगता था कि मेरे पापों भरी जिंदगी का बोझ राधा जैसी नेक लड़की संभाल लेगी। राधा के साथ मेरे शुरुआती 2-3 साल बड़े अच्छे गुजरे। ये वह दौर था जब मैंने अपनी जिंदगी को एक सीधी डगर पर लाने की कोशिश की थी। लेकिन मेरे अंदर का शैतान मुझे चैन नहीं लेने देता था। मैंने लड़कपन में भी एक साथ 4-4 लड़कियों से दोस्ती की थी। मुझे बस यही एक शौक था, एक ऐसी आदत जो मेरी रग-रग में समा चुकी थी। कई बार लाहौर के लाल बत्ती इलाके में नृत्य की महफिलों पर मैंने बेहिसाब पैसा लुटाया था। अपनी रातें रंगीन बनाई थीं। मुझे अपनी जवानी भरपूर तरीके से आनंद लेनी थी, और वह मैं कर रहा था। मुझे नजरों की गुस्ताखी की आदत सी हो चुकी थी कि मेरी बेबाक नजरों पर मेरा अधिकार नहीं रहा था। मैं किसी भी स्त्री को देखता तो मेरी नजरें बेसाख्ता उसके सर से पैर तक का तवाफ करने लगतीं। मैं कभी अपने ससुराल भी राधा के साथ चला जाता तो उसकी बहनों और भाभियों को बड़ी तरसी हुई नजरों से देखता था। मेरी नजरों में एक अजीब सी चमक होती थी जो उन्हें नागवार गुजरती थी। वह मुझे नागवारी से घूरती हुई मुझसे कतराने लगती और मेरे अंदर का शैतान कहकहे लगाने लगता। मुझे अपने किसी भी प्रकार के अनैतिक कृत्य पर जरा अफसोस न था, क्योंकि मुझे अपने अंजाम की जरा परवाह न थी। मैं सोचता था कि यह सब तो जवानी की मस्ती है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अगर मुझे मालूम हो जाता कि जिस पाप को मैं मामूली समझकर कर रहा हूँ, उसका कर्म कितना दर्दनाक होता है, उसका जब तक इंसान को ज्ञान होता है, वक्त हाथ से फिसल चुका होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लोग कहते हैं कि शराब का नशा चढ़ जाए तो कमबख्त सर चढ़कर बोलता है, लेकिन मैं कहता हूँ जिसे स्त्री का नशा चढ़ जाए उस पर शराब भी बेअसर रहती है। यह एक ऐसा नशा था जो मेरी रग-रग में समाहित हो चुका था। शादी के बाद भी हमारे दोस्तों की दिनचर्या नहीं बदली थी। अपनी अय्याशी को पूरा करने के लिए हम दोस्तों ने मिलकर एक फ्लैट खरीदा था, जिसकी चाबी अक्सर मेरे पास रहती थी, क्योंकि चारों में मुझे इस पाप का चस्का ज्यादा था और मैं सबसे ज्यादा आजाद मिजाज था। मैं अक्सर रातें इसी फ्लैट में नई से नई अजनबी लड़कियों के साथ गुजारता था। उन लड़कियों की हंसी और कहकहों में मैं अपनी बेहयाई को छुपाता था। यह मेरी अपनी दुनिया थी, जहां मैं अपनी हवस का देवता था। राधा बहुत शरीफ सी लड़की थी। मैं उसे जो भी झूठा बहाना बनाकर बताता, वह यकीन कर लेती थी। उसकी मासूमियत मेरे लिए कभी हंसी का कारण बनती। मैं सोचता था कि कैसी अजीब स्त्री है, मूर्ख है, पुरुष जाति पर भरोसा कितनी आराम से कर लेती है। मेरा वक्त यूं ही गुजर रहा था कि उन्हीं दिनों हमारे घर हमारी नौकरानी की बेटी काम करने आने लगी। नौकरानी बूढ़ी थी, इसीलिए बीमार रहने लगी थी, और उसकी जगह उसकी बेटी काम करने लगी। हवस का बढ़ता जहर। नौकरानी की बेटी और एक भयानक दिन। नौकरानी की बेटी थी तो बेहद खूबसूरत, लेकिन बहुत कम उम्र थी। यही कोई बमुश्किल 17 साल की। उसका नाम कोमल था, और उसकी आंखों में एक खास किस्म की मासूमियत थी जो दिल को छू लेती थी, जैसे गंगा जल सी पवित्रता। उसकी पतली सी कमर और सहमे हुए अंदाज ने मेरे अंदर बैठे शैतान को कहाँ उम्रों का लिहाज था। उसे देखकर मेरे अंदर छिपी हवस की प्यास जाग उठी थी। हवस ऐसी अंधी है कि जिसको अपना आदी बना ले, उसकी प्यास कभी नहीं बुझती। मैं इस लड़की को जिस भूखी नजरों से देखता था, वह बेचारी सहमी सहमी सी रहने लगी थी। उसकी आंखों में भय साफ नजर आता था। मुझे बस मौके की तलाश थी जब राधा घर पर न हो, क्योंकि मेरे माता पिता जीवित नहीं थे। घर पर सिर्फ मैं और राधा ही रहते थे, और राधा उसको एक लम्हा भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वह कोमल का बहुत ख्याल रखती थी, उसे अपनी छोटी बहन समझती थी, अक्सर उसे कहानियां सुनाया करती थी। लेकिन शैतान भी हम जैसे कमीनों को मौका दे ही देता है। एक दिन अचानक से पड़ोस में किसी का पति बीमार हो गया। राधा वहां उसकी देखभाल के लिए चली गई, और वह लड़की कोमल मेरे ही कमरे में काम कर रही थी, जो सामान्य रूप से उसकी जिम्मेदारी थी। मुझे और क्या चाहिए था?
शिकारी खुद ही मेरे जाल में फंस चुका था। एक ऐसा जाल जिससे कोमल को कोई बचा नहीं सकता था। मैं लाउंज में टेलीविजन देख रहा था। जैसे ही राधा पड़ोस के घर में गई, मैंने दरवाजा बंद करके ताला लगाया और कमीनी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए अपने कमरे में चला गया। मेरा दिल धक धक कर रहा था, लेकिन यह भय नहीं था, बल्कि एक शैतानी खुशी। एक ऐसी खुशी जो मुझे तबाही की तरफ धकेल रही थी। वह दुबली पतली सी लड़की कोमल मेरे कमरे की सफाई कर रही थी। उसके हाथ में झाड़ू थी। वह मुझे भाई साहब कहकर संबोधित करती थी। उसकी आवाज में एक आदर और मासूमियत थी। लेकिन मैं उस शब्द का मतलब तक नहीं समझता था, क्योंकि मेरी कोई सगी बहन थी ही नहीं और मैंने किसी लड़की को इज्जत से कभी देखा ही नहीं था। हर लड़की पर बस मेरी एक ही नजर उठती थी, और वह थी अपवित्र और गंदी किस्म की नजर, जो हवस की प्यास से भरी होती थी। मैंने कमरे के अंदर आकर जैसे ही दरवाजा बंद किया, वह लड़की चौंक सी गई। उसके हाथ में झाड़ू थरथराने लगा। वह झाड़ू लगा रही थी। एकदम से खड़ी हो गई, कहने लगी, भाई साहब, राधाबाजी कहाँ है? मैंने कहा, पड़ोस गई है। ये कहते हुए मैं उसके करीब आने लगा। वह घबरा सी गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। कहने लगी, आप इस कमरे से बाहर चले जाइए, मुझे इस कमरे में काम करना है। उसकी आवाज में याचना थी, लेकिन मुझ पर इस बात का कहाँ असर था। मैं अपनी खबीस हंसी हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जिसमें शैतान की आवाज थी। मैंने कहा कि तुमसे बहुत जरूरी काम है। यह कहकर मैंने उसका हाथ थाम लिया। वह शायद मेरे इरादे भांप गई थी, इसीलिए अपना हाथ छुड़वाने लगी, रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन मेरी ताकत के सामने इस कमसिन लड़की का विरोध भला क्या मायने रखता था। वह रोती रही, मेरे सामने हाथ जोड़ती, मिन्नतें करती रही, सिसकियां लेती रही। उसकी आंखों में एक बेबसी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था, लेकिन मेरे अंदर के जानवर को कहाँ किसी पर रहम आता था। मुझे पता था कि वह गरीब है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसके पास कोई सहारा नहीं था। उसके माता पिता कमजोर थे। मेरी आंख ऐसी हवस की पट्टी बंधी थी कि मैं कभी किसी लड़की को अगर इन नजरों से देख लेता तो छोड़ता नहीं था, जब तक कि पाप न कर लेता। अब भी मैंने वही किया था। कर्म का फल, बददुआ और झूठ का जाल। और बाद में अपने बटुए से कई नोट निकालकर उस लड़की पर उछाल दिए, जैसे मैं उसकी कीमत लगा रहा हूं। मेरी नजर में शायद स्त्री एक बिकाऊ माल थी, जिसकी कीमत बस नोटों से अदा हो जाती थी। वह बेतहाशा रो रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। उसका दिल चूर चूर हो चुका था। मुझे बस राधा के वापस लौटने की फिक्र सताने लगी। मैंने कहा कि अगर तुमने जबान खोली तो तुम पर चोरी का आरोप लगा दूंगा। ये पैसे लो, मुंह बंद रखना, वरना तुम मुझे जानती नहीं हो। मेरी आवाज में एक धमकी थी, एक ऐसी धमकी जो किसी को भी डरा सकती थी। लेकिन उस लड़की ने वह पैसे पकड़कर कई टुकड़ों में फाड़कर फेंक दिए और मेरे मुंह पर थूक दिया। उसकी इस हरकत पर मुझे तीव्रता से गुस्सा आने लगा। मेरे चेहरे पर एक कड़वाहट छा गई। कहने लगी, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मेरे भगवान की लाठी भी आवाज है। भगवान करे तुझे कोढ़ हो जाए, तू मर जाए। वह रोते हुए मुझसे कह रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग भरी हुई थी। मुझे उसकी इस किस्म की बद्दुआओं से जरा भी भय महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए क्योंकि मैं पापों की वजह से इस कदर काला हो चुका था कि उस पर कोई भी नसीहत या बद्दुआ असर नहीं करती थी। मैंने गंदी सी गाली धीरे से उस लड़की को दी और अपना चेहरा साफ करने लगा, जिस पर उसने थूका था। इसी दौरान राधा वापस आ गई। उसकी आमद ने मुझे चौंकाया। वह लड़की कोमल रोते हुए उसके साथ लग गई। उसके चेहरे पर भय और दुख था। इससे पहले कि वह कुछ कहती, मैंने राधा से कहा कि तुम्हें होश है? घर में नौकरानी क्या क्या हरकतें करती फिर रही है। मैं उल्टा राधा पर ही बरसने लगा। मेरी आवाज में एक बनावटी गुस्सा था। मैंने कहा कि तुम्हारे जेवर चुरा रही थी ये लड़की। जब मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया तो बेशर्म लड़की ने अपनी चादर उतार दी, कपड़े फाड़ लिए, कहने लगी, मुझ पर इल्जाम लगा देगी। मेरी बात पर वह लड़की कोमल मुझे घृणा से देखने लगी। उसकी आंखों में अनिश्चितता थी, जैसे वह सोच रही हो कि यह व्यक्ति कितना गिर सकता है। राधा ने भी मेरी बात पर विश्वास करते हुए उसी लड़की को चोर समझ लिया। उसकी आंखों में एक दुख था कि उसने कोमल पर भरोसा क्यों किया। वह मुझे बद दुआएं देती हुई चली गई। उसकी सिसकियां अब भी मेरे कानों में गूंजती हैं। कुछ दिन में ही बात आई गई हो गई। दुनिया अपनी रफ्तार से चलने लगी, लेकिन कोमल की बद्दुआ मेरे पीछे पड़ चुकी थी। मेघा की दिलफरेब दुनिया और एक नया सफर, हवस का नया केंद्र। अपनी इसी मस्ती में मैं गुम था कि जब एक बार एक ऐसी नवयौवना को देखा कि मैं आंखें झपकना भूल गया, जैसे वक़्त थम गया हो। जब मेरी आंखों में कोमलता ही नहीं थी, वह लड़की बेहद हसीन थी। उसका नाम मेघा था। उसे मैंने एक नृत्य की महफिल में देखा था। वह मुंबई की पुरानी तवायफ थी और उस पर आसक्त हो गया था। उसका सौंदर्य बेमिसाल था,
वह ऐसी हसीन लड़की थी कि जिसे देखकर इंसान पलटना भूल जाए। उसका हर अंदाज, हर अदा दिल को मोह लेती थी। उसकी हंसी में एक जादू था। वह नृत्य कर रही थी और मेरी बेताब नजरें उसके पूरे अस्तित्व का तवाफ कर रही थीं, जैसे मैं उसे अपने अंदर समाना चाहता हूँ। मेरी नजरों की व्याकुलता पर मेरा अधिकार नहीं रहा था। दिल की बेकाबू हालत यह थी कि उसकी निकटता का तीव्रता से अभिलाषी था। लेकिन मेरे होश उड़ गए जब लड़की की माँ ने उसका सौदा किसी और रईस के साथ कर दिया। एक ऐसा सौदा जो मेरी इच्छाओं के खिलाफ था। आज तक मैंने जिस लड़की को पसंद किया था, उसी रात उसे अपने कमरे की शोभा बनाया था। मेरी यह आदत थी। मेरे पास पैसों की कोई कमी न थी। पिता का सजा सजाया व्यापार था, जिसकी कुर्सी पर मैं बस जाकर बैठ जाता था। मेरी जिंदगी ऐश और इशरत में गुजर रही थी। मुझे मेघा के सौंदर्य ने इस कदर पागल कर दिया कि मेरी उसकी माँ से बहुत बहस हुई कि मुझे हर हाल में आज ही मेघा के साथ रात गुजारनी है। मैंने उसे तरह तरह के लालच दिए, लेकिन वह न मानी। उसने अपने सिद्धांतों का पालन किया। मैंने यह भी कहा कि वह मुझसे दुगुनी कीमत ले ले, लेकिन वह कमबख्त स्त्री कहने लगी कि जबान दे चुकी है, इसलिए अपनी जबान से फिरेगी नहीं। मेरे अंदर तो आग सी लग गई। ऐसा मुझे कहाँ बर्दाश्त होता था कि मुझे किसी लड़की की काम ना हो और मैं उसे अपने कमरे में न देखूं। मैं उसी कोठे पर ही बैठा रहा कि मेघा से मुलाकात किए बिना नहीं जाऊंगा। कुछ शराब का नशा भी बहुत बढ़ गया था और कुछ मेघा के यौवन ने मेरे अंदर उत्पात मचा दी थी। मेरे हर अंग में उसकी तड़प थी। मेरे दोस्तों ने बहुत कहा कि कल आ जाएंगे, लेकिन मैं नहीं मान रहा था। मेरा जुनून बढ़ता ही जा रहा था। मेरे दोस्त मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। मुझे मेघा की माँ पर गुस्सा आ रहा था। उसकी जिद मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब मैं घर पहुंचा तो राधा मेरा इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी और दुख था। मुझे नशे में देखकर परेशान हुई थी। वैसे मैं तो शराब बहुत कम पीता था और उसके बाद तेज खुशबू वाली कोई चीज खा लेता था, इसीलिए राधा को पता नहीं चलता था। लेकिन आज मेघा के सौंदर्य ने मेरे जज्बात को हवा दी थी। मैं पूरी बोतल पी चुका था। लड़खड़ाते हुए मैं घर में दाखिल हुआ था। राधा के सहारे से कमरे तक पहुंचा था जब बिस्तर पर लेटकर मुझे अपनी सुध न रही। मेरी जिंदगी उस वक्त सिर्फ हवस और नशे के इर्द गिर्द घूम रही थी। कारोबार की तबाही और मेघा की हकीकत, कर्म का शिकंजा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो राधा रो रही थी। उसके चेहरे पर दुख और बेबसी थी। पहले तो मुझे यह याद नहीं आया कि रात को मैं किस हालत में घर लौटा था, लेकिन जब कुछ होश कायम हुए तो राधा के रोने की वजह समझ आने लगी। मैंने बड़ी मासूमियत से यह बहाना बना दिया कि मेरे दोस्तों ने जोश में नशा मिला दिया था, वरना मैं तो ऐसी किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाता। राधा बोली, आप अपने ऐसे दोस्तों को छोड़ क्यों नहीं देते? लेकिन मैंने कहा कि उन्होंने यह सब मजाक में किया था, लेकिन उन्हें क्या पता कि मुझे ऐसी चीजों की आदत नहीं है। इसलिए मुझ पर नशा ज्यादा ही असर कर गया। मैं जितना अपनी पत्नी की नजर में शरीफ और मासूम बनता था, वह भरोसा कर लेती थी और मैं उस मूर्ख की बेवकूफी पर तन्हाई में हंसने लगता था। लेकिन मेरी अय्याशी की वजह से अब मेरे पिता की फैक्ट्री नुकसान उठाने लगी थी। क्योंकि मेरी तवज्जो तो कारोबार की तरफ बिल्कुल हट गई थी, मेरा जहन सिर्फ हवस में उलझा रहता था। मैं रात को मेघा के कोठे पर पहुंच गया। उस पर मैंने बेतहाशा पैसा लुटाना शुरू कर दिया, जैसे मेरे पास दौलत का कोई अंत नहीं था। अपनी पत्नी की कई सोने की चीजें, जिनमें उसका मंगलसूत्र और उसकी माँ की दी हुई पारिवारिक विरासत भी शामिल थी, मैंने चोरी छुपे मेघा को तोहफे में दे दी थी। वह भी मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी, और होती भी कैसे ना। मेरे पास कमी किस चीज की थी? मैं पैसे के नशे में हद दर्जे तक चूर नौजवान था। समझता था कि जिसे चाहूंगा लाल नोट दिखाकर अपना दीवाना बना लूंगा। लेकिन यह भी एक कड़वी हकीकत है कि वक्त एक सा नहीं रहता। मेरा वक्त भी बदल गया। कर्म अपना फल देता है, चाहे देर से ही क्यों न सही। मैं मेघा की मोहब्बत में ऐसा मुब्तला हुआ कि मैंने बाकी लड़कियों को छोड़ दिया। वह मेरी एकमात्र हवस बन चुकी थी, एक भारी रकम। उसकी माँ को देकर मैंने उसे खरीद लिया और उससे मुंशी जी के सामने निकाह करके उसे उसी फ्लैट में रख लिया। मेरे निकाह का बस मेरे दोस्तों को ही इल्म था। मेरे दिन रात अब मेघा के साथ ही गुजरने लगे थे। अब मैं कई रातें घर नहीं जाता था। राधा अकेली सोती और रोती रहती थी। उसकी आंखें सो सोकर सूज जाती थीं। मेघा मुझे रोज शराब पिलाने लगी थी। उसने मुझे शराब का आदी बना दिया था। अब मैं ज्यादातर नशे का आदी होने लगा था। मेरा शरीर अब नशे के बिना रह नहीं सकता था। मैं 4-5 दिन बाद जब घर लौटता तो राधा मुझे देखकर मेरे सीने से लगकर रोने लगती। उसकी सिसकियां मेरा दिल चीर देती थीं। कहने लगी, आप घर क्यों नहीं आते हैं? 4 दिन से आप कहाँ थे? वह शायद मेरी अनुपस्थिति से घबरा गई थी। उसे अकेले रहना बहुत मुश्किल लगता था। मैंने कहा, मैं व्यापार के सिलसिले में अचानक दूसरे शहर जाना पड़ा और मैं इतना व्यस्त था कि तुम्हें सूचना भी नहीं दे सका। लेकिन भविष्य में तुम्हें बताकर जाया करूंगा।
मेरे झूठ इतने आम हो चुके थे कि मुझे उन पर कोई शर्मिंदगी नहीं होती थी। मेरा ज़मीर सो चुका था। मेरा कारोबार दिन ब दिन तबाह हो रहा था। फैक्ट्री में अब कोई काम नहीं होता था। मशीनरी जंग आलूदा हो रही थी। सारा पैसा मैं अय्याशी में उड़ाने लगा था। मेघा के सौंदर्य का नशा जब तक उतरा मेरा दिवालिया निकल चुका था। मेरी फैक्ट्री डूब चुकी थी, मुझे वह बेचनी पड़ गई। लेकिन मुझ पर कर्ज उससे भी ज्यादा था। इसीलिए मुझे अपना घर भी बेचना पड़ गया। मैं शराब का इतना आदी हो चुका था कि अब मुझसे कारोबार होता भी न था। मेरा दिमाग नशे में धुत रहता था। मैंने एक छोटा सा किराए का घर ले लिया, जिसमें राधा के साथ रहना शुरू किया। मैं जिस काम को भी करने के लिए पैसे लगाता, मुझे असफलता का मुंह देखना पड़ रहा था। गोया किस्मत ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। अब मैं परेशान रहने लगा था। सिगरेट शराब पहले से ज्यादा पीने लगा था। मेरी सेहत भी अब खराब सी रहने लगी थी। राधा के सजदे भी न मेरे कारोबार में बरकत डाल सके, न ही मेरे हालात दुरुस्त कर सके। मुझे तो खैर भगवान के सामने झुकने की आदत ही न थी। मेरा दिल पत्थर का हो चुका था। दिन ब दिन मेरा नुकसान होने की वजह से मैं बिल्कुल खाली जेब हो गया था। निर्धनता ने मुझे आ घेरा था और मैं सड़क पर आ चुका था। गद्दारी और बदतरीन हकीकत, कर्म का आखिरी वार। एक बार मैं बेहद परेशानी के आलम में जब मेघा के फ्लैट से बाहर निकला, तो अपने एक दोस्त संजय को मुस्कुराते हुए उस फ्लैट से बाहर जाते देखकर मेरा दिल धक से रह गया। मेरी आंखें फैल गईं। मेघा से शादी से पहले हम सब दोस्त ही उसके ग्राहक थे, लेकिन शादी के बाद मैंने अपने दोस्तों से साफ कह दिया था कि अब वह मेरी पत्नी है। उसके बाद वह फ्लैट सिर्फ मेरे ही इस्तेमाल में था। मैंने अपने इस दोस्त को क्रोध भरी नजरों से देखा तो वह बचाव के अंदाज से सीढ़ियां उतर गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शर्मिंदगी थी। मुझे गुस्से से चूर चूर था। मुझे लगा कि उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। जब मैं मेघा के फ्लैट में गया तो वह भी निहायत खूबसूरत लिबास पहने मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। जिस दुनिया का मैं बाशिंदा बन चुका था, ऐसे अंदाज और जबान अच्छे से समझता था। मैंने मेघा से गुस्से से बात की कि संजय यहाँ क्यों आया था। वह कहने लगी, यह सवाल तुम खुद से पूछो। जब तुम मुझे खाने पीने में कमी दोगे तो मुझे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ तो भाग दौड़ करनी पड़ेगी। ये सुनकर मुझे खामोशी अख्तियार करनी पड़ी। मैं सन्न रह गया। मुझे अपनी बेबसी का एहसास हुआ। मैं गुस्से से मेघा के फ्लैट से बाहर निकल गया। मुझे अपनी हवस की आग में जलकर खुद को तबाह करने का एहसास हो रहा था। मैं अपने घर गया तो पत्नी राधा मेरे ही इंतजार में थी। सर पर दुपट्टा पूजा के अंदाज से पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। मैंने खाना मांगा तो दाल की एक प्लेट मेरे सामने रख दी। हमेशा मुर्गा और पुलाव ही मेरी पसंदीदा खाद्य पदार्थ थे, लेकिन इस वक्त भूख बड़ी तीव्रता से लग रही थी। मैंने वह दाल भी खा ली, लेकिन राधा ने भूख न लगने का बहाना बना दिया। मैं खाना खाकर सो गया। रात को प्यास की वजह से मेरी आंख खुली तो मैं रसोई में आ गया, लेकिन राधा को देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। वह सूखी रोटी पानी के साथ खा रही थी। उसकी आंखों में सब्र और समर्पण था। उसके सब्र को देखकर मेरी आंखें भर आईं। मुझे पहली बार अपनी पत्नी की महानता का एहसास हुआ। मैंने सोचा कि यह बाजारी लड़कियां कभी किसी की नहीं होती, वह सिर्फ पैसों की पूजा करती है। मेरी पत्नी राधा कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती। वह भूखी तो रह सकती है, लेकिन इज्जत कभी नहीं बेच सकती। मुझे अपनी पत्नी पर जी भरकर प्यार आने लगा। वह हर हाल में मेरा साथ दे रही थी, मेरी हर गलती को माफ कर रही थी, जैसे देवी हो। मैंने नौकरी ढूंढने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे असफलता का ही मुंह देखना पड़ रहा था। मेरी तकदीर भी मेरे खिलाफ हो चुकी थी। मजबूरन मैंने मेघा से कहा कि वह देह व्यापार शुरू कर दे, क्योंकि मेरे पास अपना घर चलाने का और कोई जरिया नहीं बचा था। यह मेरी बेबसी की आखिरी हद थी। वह खुशी खुशी राजी हो गई थी। उसके लिए यह कोई नई बात नहीं थी। मैं अब बीमार भी रहने लगा था। अब मैं राधा के पास रहता था। मेरे शरीर में एक स्थायी दर्द रहने लगा था। मुझे हर वक्त खांसी और बुखार रहने लगा था। मेरी सेहत दिन ब दिन गिरने लगी थी। मैं बस मेघा के पास जाता तो हाथ फैलाकर पैसे मांगने लगता। यह मेरी बेबसी की आखिरी हद थी। मैंने अपनी सारी दौलत भी उस पर लुटाई थी। तब मैं उसे अच्छा लगता था, लेकिन अब जब मैं उससे पैसे मांगता तो वह मुझे अपमानित और रुस्वा करने लगती। कहती, तुम बेगैरत हो, स्त्री की कमाई बेशर्मों की तरह मांगते हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। मैं निराश होकर वापस आ गया था। वह एक जंगली थी, इसीलिए वैसे ही सोच रखती थी। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। मेरी नेक पत्नी राधा की तरह नहीं थी, जो मेरी बीमारी की वजह से अपना सारा जेवर बेच चुकी थी। अपने जेवरात को अपनी हंसती मुस्कुराती यादों की तरह बेच चुकी थी, ताकि मेरा इलाज करा सके। कर्म का अंजाम, एक भयानक सच्चाई और मुक्ति की पुकार। एक बार मुझे खून की उल्टियां होने लगीं। राधा बेहद परेशान हो गई। उसकी आंखों में भय था। मुझे डॉक्टर के पास ले गई जो बीमारी मुझे लग गई थी। मुझे भय से घिन आने लगी।
मैं एड्स में मुब्तला हो चुका था। जो पाप मैंने किए थे, यह बीमारी उसी का नतीजा थी। यह मेरे कर्म का फल था। मैं बिस्तर से लग चुका था। मेरे शरीर में अब कोई ताकत नहीं थी। मेरे घर की हर एक चीज मेरी बीमारी की वजह से बिकने लगी थी। एक एक करके मेरी हर कीमती चीज बिकती गई। राधा हर वक्त मेरी सेवा में लगी रहती। उसने अपने आप को मेरे लिए समर्पित कर दिया था। वह मुझे देखकर भगवान से मेरी जिंदगी की भीख मांगती। कुछ दिन से वह मेरी दवा लेने जाती तो 2-3 घंटे बाद ही वापस आती थी। जब मैं पूछता कि इतनी देर कहाँ लग गई, तो कहती कि दवा बहुत दूर से मिली थी। वह मुझसे नजरें चुरा जाती। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। बहुत थकी थकी सी लगने लगी थी। मेघा वापस अपने कोठे पर चली गई थी। मेरा फ्लैट अब खाली रहता था। एक ऐसा फ्लैट जहां पापों की गूंज अब भी सुनाई देती थी। मेरे दोस्त अक्सर उसकी चाबी मुझसे मांग लेते थे। मैं भी उन्हें वह चाबी दे देता था, क्योंकि मुझे किसी की परवाह नहीं थी। कुछ दिनों से मेरा एक दोस्त संजय रोज मेरे घर मेरी खैरियत पूछने आने लगा था और मेरे लिए फल और घर का जरूरत का सामान भी लेकर आता। मेरी अय्याशी के वक्त में मैंने भी उसे खूब पैसे दिए थे। उनके साथ मिलकर जिंदगी का भरपूर मजा लिया था। पाप की लज्जत बड़ी दिल फरेब सी लगती है। इंसान किसी दलदल की तरह उसमें डूबने लगता है। लेकिन अब इस मृत्यु शैया पर बैठे मुझे अपनी पिछली जिंदगी बुरी और बेमानी सी लगने लगी थी। मुझे अपने पापों का बोझ महसूस होने लगा था। मुझे अपना दोस्त अपना हितैषी लग रहा था, जो इस कठिन वक्त में मेरा साथ दे रहा था। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। एक ऐसी हकीकत जो मुझे तबाह करने वाली थी। वह मुझसे अक्सर फ्लैट की चाबी मांगने आ जाता और फिर जब चाबी लाता तो बहुत से फल और घर का राशन दे जाता। एक बार राधा मेरी दवा लेने गई। उसने मुझे अलविदा कहा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ देर बाद ही मेरा दोस्त संजय मुझसे फ्लैट की चाबी मांगने आ गया। मैंने उसे चाबी तो दे दी, लेकिन मेरा दिल बड़ा बेचैन सा होने लगा। घर में रहते रहते मैं तंग सा आने लगा था। मेरी आत्मा घुटन महसूस कर रही थी। इसीलिए सोचा कि कुछ देर अपने दोस्त के पास चला जाऊं, माहौल को कुछ बदल लूंगा, शायद कुछ आराम मिल जाए। मेरी जिंदगी का तो कोई भरोसा भी न रहा था। इसलिए मैं उसी फ्लैट पर चला गया। अजीब बात यह थी कि फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था, मतलब शायद जल्दबाजी में बंद नहीं हुआ था। एक ऐसी गलती जो उसकी जान ले ले। मैं अंदर आ गया। सामने का कमरा बंद था। वहां से कुछ आवाजें आ रही थीं, सिसकियों की आवाजें। मेरा मकसद भी यह नहीं था कि मैं किसी स्त्री के साथ वक़्त गुजारूं, क्योंकि जो बीमारी मुझे लग चुकी थी, मुझसे सब स्त्रियां ही दूर भागती थीं। और राधा कहीं इस बीमारी में मुब्तला न हो जाए, तो मैं खुद उससे दूर रहता था। मेरा दिल अब पवित्रता चाहता था। दिल में अब उस पाप की कोई तलब भी बाकी नहीं रही थी। मुझे सिर्फ प्रायश्चित की फिक्र थी। मैं बाहर सोफे पर बैठकर इंतजार करने लगा कि कब मेरा दोस्त संजय वापस आए और मैं उससे कहूं कि वह मुझे कोई ऐसा काम दे दे जो मैं घर बैठे कर सकूं और कुछ पैसे कमा लूं, ताकि राधा का कुछ सहारा बन सकूं। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। मेरा शरीर बीमारी की वजह से कमजोर सा हो गया था। मेरा सांस हर वक्त फूला रहता था, जैसे मैं हाँफ रहा हूं। मेरे अस्तित्व में बुखार की गर्मी हर वक्त रहने लगी थी। मेरा शरीर जल रहा था। मैं एक पत्रिका उठाकर पढ़ने लगा ताकि वक्त गुजर जाए। जब मेरे कानों में सिसकियों की आवाजें पड़ने लगीं, मेरा दिल न जाने क्यों बेचैन हुआ था। जो लड़की कमरे में थी वह सिसकियों से रो रही थी। मेरे दोस्त की मिन्नतें कर रही थी। उसकी आवाज में दर्द था। कह रही थी कि खुदारा मुझे मेरी नजरों से इतना मत गिराया करो। मैं बड़ी मजबूरी में आती हूँ। मेरा पति बहुत बीमार रहने लगा है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरी अनैतिक तस्वीरें और वीडियो किसी को मत भेजना। तुम मेरी इज्जत तक तार तार कर चुके हो। बार बार मुझे ब्लैकमेल करके अपने पास बुलाते हो। खुदारा मेरे पति को कुछ मत बताना। वह यह सब सह नहीं पाएगा। वह आवाज सुनकर तो मैं बेजान सा हो गया। मेरा दिल सीने से निकलने को बेताब था। वह आवाज मेरे लिए अनजान नहीं थी। वह आवाज राधा की थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरा दोस्त संजय खबीस्ता से हंसा था। कहने लगा, बड़ा घमंड था अपनी शराफत पर। कैसे जोर से थप्पड़ मारा था तुमने मेरे मुंह पर उस दिन। मेरे मुंह पर कैसे थूका था। मुझे धक्के देकर निकाला था। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि तुम्हें इस मुकाम पर ले आऊंगा कि तुम खुद मेरे पास आया करोगी। शुक्र करो तुम्हारे पति के खाने पीने की चीजें उसे दे जाता हूँ, वरना तुम्हारी मैं इतनी भी कीमत देने को तैयार नहीं था। मुझे लगा किसी ने मेरे मुंह पर अपमान का बड़ा जोरदार तमाचा मारा है। मुझे उस 17 साल की लड़की कोमल की सिसकियां राधा की सिसकियों में सुनाई देने लगी। वह मेरी उस दिन ही मिन्नतें कर रही थी। मुझसे कह रही थी कि मुझे अपवित्र न करो। मैंने भी उस पर झूठे आरोप लगाए थे। मैंने उसकी इज्जत को तार-तार किया था। जब मैंने किसी की इज्जत का लिहाज नहीं रखा था, तो ये कैसे मुमकिन था कि मेरी पत्नी पवित्र होते हुए भी उस पाप की आग की चपेट में न आए जो मैंने लगाई थी।
मुझे बचपन की सुनी एक बुजुर्ग की बात याद आने लगी कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ, बहन, पत्नी, बेटी पर कोई गलत निगाह न डाले, तो अपनी नजरों की हिफाजत करो। कर्म का फल हर हाल में मिलता है। राधा का कोई कसूर नहीं था। वह मेरे पाप की यातना को सह रही थी। मेरी वजह से उसे इस अपमान का सामना करना पड़ रहा था। मुझे यह तो मालूम था कि जिस बीमारी में मैं मुब्तला हो गया हूँ, मैं बच नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैंने रसोई से तेज धार वाला चाकू लिया और कमरे का दरवाजा बुरी तरह से पीटा। दरवाजा मेरे उसी खबीस दोस्त संजय ने ही खोला था। वह मुझे देखकर चौंक गया। मैंने चाकू से उस पर कई वार कर दिए। उसका शरीर लहूलुहान हो गया। वह मर चुका था। राधा मुझे देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मेरे आंसू टूट फूट कर बह रहे थे। मुझे उस कमसिन लड़की कोमल की बद्दुआ लग गई थी और उसका बदला भगवान ने कुछ इस तरह लिया था। राधा मुझे देखकर रो पड़ी। मैंने कहा कि तुम्हारा कसूर नहीं है। ये मेरे की सजा है। मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। वह यह सुनकर मेरे साथ लगकर रोने लगी। मुझे पुलिस ले गई थी। मुझे फांसी की सजा हो चुकी थी। यह मेरे पापों का अंजाम था। राधा जब मुझसे मिलने आती तो बहुत रोती। उसके चेहरे पर गम और बेचैनी थी। मैं भी बहुत फूट फूट कर रोता था। मेरा दिल अंदर से जल रहा था। मैं उसे कहता कि राधा बस मेरा एक काम कर दो। उस नौकरानी बच्ची कोमल को ढूंढकर उसे कहो कि मुझे माफ कर दे, वरना उसकी आह मुझे मरने के बाद भी यातना में मुब्तला रखेगी। लेकिन वह लड़की कोमल राधा को दोबारा नहीं मिली। कल मुझे फांसी दी जाएगी। और मैंने अपनी जिंदगी की कहानी इसलिए लिखी है कि शायद कोई इस पाप की यातना को समझ सके। शायद कोई मेरी गलतियों से सबका हासिल कर सके। खुदारा अपनी नजरों की हिफाजत करें। अपने लिए न सही, अपनी बहन, बेटी, पत्नी के लिए ही सही, वरना इस आग की चपेट से वह भी नहीं बच सकेंगी और यह कर्म का फल उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। यह मेरी आखिरी नसीहत है, एक पापी की आखिरी याचना।